जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, जो कि 16 जनवरी 2023 के सेकेंड शिफ्ट में आया था। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, द्वितीय पाली का। तो इस पेपर को कर जाएंगे और इसमें हम लोग करने वाले हैं हिंदी का पार्ट। और ये लगाकर आज तक का यह 57वां वीडियो है, 57th वीडियो है। किसका? हिंदी का। किस एग्जाम का? जीडी एग्जाम का। एसएससी जीडी का 57वां वीडियो है हिंदी का। इस चैनल पे आपको ढेर सारे हिंदी के वीडियो दिए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं एक लिंक दे दूंगा। उस लिंक पे आप स्पेशली क्वेश्चन पूछेंगे और उस लिंक के थ्रू कोई भी बच्चा उसका उत्तर दे पाएगा। तो ये फीचर आप लोग के लिए स्पेशली ऐड किया गया है हमारे वेबसाइट में, क्योंकि आपको बहुत सारे प्रश्न होते हैं तो आप उससे पूछते रहिए, और यदि किसी बच्चे को उत्तर देना होगा तो वह उसे पढ़कर उत्तर दे सकता है। ठीक है, ये आप लोग की सुलभता के लिए बनाया गया है, जो कि आपके प्रश्न और उत्तर को आसान बनाता है। ठीक है, अब सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी बच्चे भी आपको उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो लिंक मैं आपको दे दूंगा, उस पर लिख दूंगा प्रश्न उत्तर, तो आप उससे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, उत्तर कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और करते हैं हिंदी का पार्ट। तो अब शुरू होता है आपका हिंदी का सेक्शन, और इसमें आपका पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए हमें एक सार्थक शब्द देना है। वाक्यांश क्या है? ऐसी बात जो लोग परंपरा से सुनते आए हों। तो ऐसी बात जो परंपरा से चली आ रही है, उसके लिए एक शब्द होगा किंवदंती, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं फोर्थ में दिया गया है, इसलिए फर्स्ट का उत्तर फोर्थ हो जाएगा। बाकी यहां पर आपको तीन और दिए गए हैं। पहला है स्मरणीय, जो स्मरण करने योग्य हो। ठीक है, दूसरा आपको दिया गया है सैव, तो जो शिव भगवान से संबंधित चीजें होती है वह सैव कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया है अनुसूया, तो अनुसूया मतलब क्या होता है? ईर्ष्या या जलन का ना होना। ठीक है, ईर्ष्या या जलन का ना होना, यह कहलाता है अनुसूया। ओके, तो चारों के चारों ऑप्शन आप समझ गए। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट का उत्तर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। दूसरा आपको दिया गया है पूरब और उत्तर की बीच की दिशा। तो पूरब और उत्तर की बीच की दिशा जो है वह ईशान कोण कहलाती है। ठीक है, बाकी पूर्व तो आपको पता है, पूर्व की तरफ की दिशा। बाकी आप देख सकते हैं पश्चिम दिया गया है, पश्चिम वाला जो है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है व्यायब्य। तो व्यायब्य क्या होता है? पश्चिम से उत्तर के बीच, पश्चिम से उत्तर के बीच की दिशा को व्यायव्य कहा जाता है। ठीक है, चारों विकल्प समझ गए आप। उत्तर क्या होगा? उत्तर आपका सेकेंड का सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तीसरा आपको दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है। अब संकेतवाचक सर्वनाम ऐसा सर्वनाम जो संकेत की दृष्टि को दिखाता है, जिसके प्रयोग से वाक्य में क्या होगा? संकेत चिन्ह आएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, फर्स्ट क्या दिया गया है? वह भिखारी हमेशा मंदिर के सामने बैठता है। तो यहां पर संकेत किस तरफ है? मंदिर की ओर, कि वह हमेशा वहीं बैठता है। ठीक है, वो पुरानी फाइलें हैं, वो जो फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, वो पुरानी है। हम क्या करते हैं? उंगली दिखाकर बोलते हैं वो फाइलें पुरानी है। संकेत हो रहा है ना। नेक्स्ट आपका दिया गया है, राम का घर कौन सा है, यह आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका दिया गया है, यह लड़का हमारे विद्यालय का चपरासी नीरज है। यह लड़का, इशारा कर दिया ना। तो जहां इशारा हो रहा है, संकेत का पर्याय हो रहा है, तो वहां पर संकेतवाचक सर्वनाम प्रयोग किया जाता है। और ये जो आपका थर्ड वाला दिया गया था, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ओके, क्योंकि यहां पर प्रश्न किया जा रहा है कि कौन सा घर है राम का। नहीं पता है राम का घर कौन सा है, ये मुझे बता दो। ओके, तो थर्ड का उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चौथा आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है। यहां पर देखिए, मैं क्या निकालना है? सर्वनाम का प्रयोग अशुद्ध रूप से किया गया है। पहला क्या दिया गया है? मैं आपके कैबिन में बैठा था। यहां पर बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है, सभी छात्र अपने अपने घर जाएं। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां थी। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया है, जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। यहां पर ये त्रुटिपूर्ण है। मिल गया आपको? उत्तर क्या हो जाएगा? फोर का उत्तर आपका फोर्थ हो जाएगा। यहां पर इस सर्वनाम में त्रुटि दी गई थी। ठीक है, और यदि किसी भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो इसकी सुविधा हम लोग दे रहे हैं। 151 रुपीज का चार्ज लेते हैं और ऑल पीडीएफ देते हैं। सभी पीडीएफ आपको दिया जाएगा, जिसमें कि प्रीवियस ईयर पेपर 2011 से लेकर 2022 तक का, उसके बाद चैप्टर वाइज,
ठीक है, उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट्स जो कि 40 प्लस प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेंगे, करंट अफेयर और मैथ ट्रिक्स वगैरह दिया जाता है। तो सभी पीडीएफ्स आपको दिया जाता है, चार्ज 151 का है। जिस बच्चे को तैयारी करनी है, खुद से पढ़ना है, वो हमसे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमें व्हाट्सएप करेंगे, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पांचवा आपका दिया गया है, निम्नलिखित शब्द का सही पर्यायवाची शब्द विकल्पों में से चुनिए। क्या दिया गया है? नदी। तो नदी का पर्यायवाची क्या सब होता है? नदी का पर्यायवाची आपका सरिता, तटनी, तरंगिनी, निर्झरनी, अपगा, वाहिनी, ये सब हो जाता है ना। और इसमें आपका तरंगिनी दिया गया है, इसलिए 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। और यहां पर आप देख सकते हैं आपको क्या दिया गया है? सरोज। तो सरोज किसका होता है? कमल का। सरोज जो है कमल का। और कमल का पर्यायवाची क्या सब होता है? जलज, पंकज, सरोज, राजीव, अरविंद, नीरज। ठीक है, ये सब होता है। उसके बाद आपको दिया गया है हिमनद। तो हिमनद का पर्यायवाची क्या सब होता है? इसका हो जाता है हिमनदी, ग्लेशियर, हिमानी। एक चपला दिया गया है, और चपला जो है विद्युत का, किसका? विद्युत का पर्यायवाची होता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं बिजली का। बिजली का पर्यायवाची क्या सब होता है? बिजली का पर्यायवाची आपका विद्युत, चपला, चंचला, दामिनी, तरित, क्षण प्रभा, ये सब होता है ना। समझ में आ गया आपको? उत्तर क्या हो जाएगा 5 का? 5 का उत्तर आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलिए आगे बढ़े। छठा आपको दिया गया है, निम्न मुहावरे को किस विकल्प द्वारा पूर्ण किया जा सकता है? क्या दिया गया है? गागर में डैश भरना। तो गागर में सागर भरना, यह एक मुहावरा है। और इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? इस मुहावरे का मतलब होता है कि थोड़े से शब्दों में बड़ी बात कह देना। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए सातवां आपको दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? क्या दिया गया है? वह धीमी स्वर में बोला। क्या हो जाएगा? वह धीमे स्वर में बोला। ठीक है, यहां पर धीमे का प्रयोग होगा, इसलिए 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां आपका दिया गया है, राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है। क्या कहा जा रहा है? उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रोध के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? यहां पर देखिए, क्रोध का हमें विलोम बताना है। तो क्रोध का विलोम क्या होता है? क्रोध का क्षमा हो जाता है। क्रोध का क्षमा हो जाएगा। बाकी आप प्रथम विकल्प देखिए, यहां पर दिया गया है, राहुल के स्वभाव में घृणा का भाव अधिक है। घृणा का विलोम क्या होता है? प्रेम होता है। ठीक है, प्रेम, घृणा। दूसरा दिया गया है, राहुल के स्वभाव में क्षमा। तो क्रोध का विलोम क्या हो जाएगा? क्षमा हो जाएगा ना। मिल गया ना आपका? 8 का उत्तर सेकेंड हो जाएगा कि राहुल के स्वभाव में क्षमा का भाव अधिक है। नेक्स्ट आपका दिया गया है, राहुल के स्वभाव में ईर्ष्या का भाव अधिक है। ईर्ष्या का क्या हो जाएगा? ईर्ष्या का भी प्रेम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है, राहुल के स्वभाव में दया का भाव अधिक है। दया का विलोम क्या हो जाएगा? निर्दयता हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो उत्तर क्या होगा यहां पर? 8 का उत्तर आपका सेकेंड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौमा आपको दिया गया है, यह रास्ता डैश है, सावधानी से चलें। तो हम ऐसा तब प्रयोग करते हैं जब कोई रास्ता कठिन होता है। ठीक है, और कठिन के लिए क्या प्रयोग यहां पर किया जाएगा? दुर्गम। यह रास्ता दुर्गम है। ठीक है, इसलिए क्या करना है हमें? सावधानी से चलना है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका हो जाएगा 9 का फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब 10वां आपका दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए किस एक शब्द से बदला जा सकता है जिससे वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो? वाक्य क्या है? प्रतिदिन रियाज करने के कारण वह प्रवीण हो गया। रियाज मतलब क्या हो जाएगा? रियाज मतलब हो जाएगा अभ्यास। प्रतिदिन अभ्यास करने के कारण वह प्रवीण हो गया। ठीक है, तो रियाज की जगह हम लोग अभ्यास का प्रयोग करेंगे। अभ्यास यहां पर सेकंड में दिया गया है, इसलिए 10 का उत्तर सेकंड हो जाएगा। बाकी दिया गया है कसरत, तो इसका मतलब व्यायाम होता है। नेक्स्ट दिया गया है उपासना, इसका मतलब होता है आस्था करना। ठीक है, भक्ति करना। और ये दिया गया है आसन, तो यह एक बैठने की विधि है, बैठने का ढंग, विधि जो कह लीजिए, बैठने का ढंग। समझ गए? उत्तर आपका 10 का सेकंड हो गया।
दोस्तों आप सभी के सुविधाओं के लिए हमने क्या किया कि क्यूए क्वेश्चन आंसर, ठीक है, कोई एक बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई दूसरा बच्चा उसका जवाब दे सकता है। इसको हमने अपने वेबसाइट पे डाल दिया ताकि आप लोग जब प्रश्न करें तो उसका उत्तर कोई भी बच्चा दे सके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, स्टडी एंड अपडेट्स .in। इस पे हमने डाल दिया है। आप जो भी पूछेंगे उसका उत्तर कोई भी बच्चा दे पाएगा, ठीक है। तो इसका प्रयोग करें, आप लोग के लिए फायदेमंद होगा। ओके, और एक और सुविधा यहां पर कि यहां पर आपको एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट जो कि बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है वो भी देखने को मिलेगा। तो जाइए मॉक टेस्ट भी दीजिए, प्रश्न उत्तर पूछना है वो भी पूछिए। ओके, मैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर इन चीज का फायदा उठा पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 11 आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में निर्माण के विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो निर्माण का विलोम क्या हो जाएगा? निर्माण का विलोम आपका हो जाएगा नाश करना, है ना। निर्माण मतलब बनाना और इसका विलोम हो जाएगा नाश करना, जो कि पहले में दिया गया है। प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है। प्रकाश क्या करता है? अंधकार को हटा देता है, उसका नाश कर देता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, जर्जर, है ना। यहां दिया गया है समतल, यहां दिया गया है संगठन। तो जर्जर का क्या होता है? जर्जर का विलोम आपका दृढ़ हो जाता है, ठीक है। और समतल का क्या होता है? असमतल होता है। और संगठन का क्या होता है? विघटन होता है, ठीक है ना। आपको सभी विलोम भी आना चाहिए तभी आप ऐसे कर पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको पूर्ण विस्तार से बता रहा हूं। उत्तर यहां पर आपका फर्स्ट हो गया। और वीडियो अच्छी लगी आपको अब तो लाइक कर दीजिए ना, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच से शेयर भी कीजिए, ठीक है। आगे बढ़े। 12 आपका दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचाने। क्या दिया गया है? तलवार एक अच्छा अस्त्र है। देखिए अस्त्र, अस्त्र का प्रयोग क्या होता है? ये वैसी चीजें होती हैं जिसे हम फेंक कर मारते हैं, फेंक कर प्रयोग करते हैं। ये सभी हथियार है, ठीक है। अस्त्र हो गया, शस्त्र हो गया, ठीक है। अस्त्र और शस्त्र, तो जिसे फेंक कर मारा जाता है वह अस्त्र कहलाता है, और जिसे हाथ में रखकर मारा जाता है, हाथ में लेकर मारा जाता है, वह कहलाता है आपका शस्त्र। तो तलवार क्या है? हाथ में हम लोग लेकर चलाते हैं, ठीक है, फेंक कर नहीं मारते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? तलवार एक अच्छा शस्त्र है। तब जाकर वाक्य आपका शुद्ध होगा। तो अशुद्धि मिल गई आपको, अशुद्धि आपके फर्स्ट में दिया गया है, तो 12 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। 13 आपको दिया गया है, निम्न में से किस वाक्य में खिन्न के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो खिन्न का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? खिन्न का पर्यायवाची आपका हो जाएगा चिंतित होना, व्यथित होना, व्यग्र होना, व्याकुल, दुखी, उदास, अप्रसन्नता, यही सब होता है ना। तो देखिए यहां पर अनासक्त, प्रसन्न, प्रशंसा और उदास, बिल्कुल मिल गया ना आपको। उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का उत्तर आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। यह इसका पर्यायवाची है, बाकी सब इसके विलोम है, समझ गए। आगे बढ़े। 14 आपको दिया गया है, जिसके दो पैर हैं। वाक्यांश के लिए हमें सार्थक शब्द देना है, तो जिसके दो पैर होते हैं द्विपद कहलाता है, जिसके चार पैर होते हैं चतुष्पद कहलाता है। द्विज, द्विज मतलब क्या होता है? द्विज मतलब होता है जिसने दो बार जन्म लिया है, दो बार जन्म लेने वाला। और दिया गया है द्वापर। द्वापर क्या है? यह त्रेता एवं कलयुग के बीच का समय, ठीक है, समझ गए। उत्तर क्या हो गया? 14 का उत्तर फोर्थ हो गया। क्लियर ना पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका 15 दिया गया है, यहां पर एक मुहावरा है और क्या कहा गया है? नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। क्या दिया गया है? लंगोटी में फाग खोलना। इसका मतलब क्या है कि कोई बंदा दरिद्र हो गया है, उसके पास पैसे तक नहीं है, फिर भी आनंद या फिर मजे ले रहा है। और देखिए कहां दिया गया है? दरिद्रता में
आनंद लूटना, यह कहलाता है लंगोटी में फाग खोलना। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब आपको गाद्यांश दिया गया है जिसे आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर आप इसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, और गाद्यांश ये रहा यहां पर। गाद्यांश क्या है? भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के डैश को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। संग्रह, विग्रह, लाभ, प्रयोग, क्या हो जाएगा यहां पर? संग्रह मतलब जमा करना। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक चीजें जो है उसके संग्रह पर महत्व नहीं दिया गया, तो यहां पर संग्रह का प्रयोग होगा। तो 16 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका दिया गया है, उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। देखिए, जब भारतवर्ष का समय था, बहुत पुरानी बात की जा रही है यहां पर, तो उस समय जो मनुष्य का गुण हुआ करता था, जैसे कवि होते थे, लेखक होते थे, तो उसकी गुण की प्रशंसा की जाती थी। लेकिन जो भौतिक चीजें होती थी उसको जमा नहीं किया जाता था। ठीक है, आजकल वो धरोहर हो गया है भौतिक चीजें, लेकिन उस समय ज्ञान का पूजन किया जाता था। तो जिस मनुष्य के पास आंतरिक ज्ञान होता था वह पूजनीय होता था। तो यहां पर क्या शब्द दिया गया है? महत्वपूर्ण, बाह्य, आंतरिक, विशेष, क्या हो जाएगा यहां पर? आपका आंतरिक हो जाएगा। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 17 का उत्तर थर्ड हो जाएगा, आंतरिक। ओके, चलिए आगे बढ़े। 18 में आपके थर्ड के लिए भरना है, यहां से आपको पढ़ना पड़ेगा। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में डैश रूप से विद्यमान रहते हैं। अनिवार्य, स्वाभाविक, ऐच्छिक, विशेष। देखिए, प्रत्येक मनुष्य में ये सारे गुण जो हैं विशेष रूप से पाए जाते हैं, प्रत्येक मनुष्य में होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विशेष रूप से मौजूद होते हैं। ठीक है, प्रत्येक मनुष्य में लोभ है, प्रत्येक मनुष्य में क्रोध है, प्रत्येक मनुष्य में काम की वासना है। ठीक है, तो ये चीजें मनुष्य में विशेष रूप से मौजूद हैं, तो क्या हो जाएगा? विशेष रूप से विद्यमान रहते हैं। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है या फिर व्यवहार है। ठीक है, तो 18 का उत्तर तो फोर्थ हो गया, विशेष, और 19 के लिए हमें आचरण या व्यवहार ढूंढना है। तो 19 में आपको दिया गया है प्रणाली, कार्य, तरीका, आचरण, आचरण या व्यवहार। ये होता तो सही है, तो आचरण दिया गया है ना, तो 19 में आचरण भर दीजिए, फोर्थ आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अब चलिए ये आपका आखिरी प्रश्न होगा और बढ़ते हैं। ये आपका हो गया आखिरी प्रश्न। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पर? भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा डैश के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया। संयम, मोह, बेरियां, रिश्ते। तो देखिए, लोभ, मोह, काम, क्रोध, इनको संयम के रूप में रखा गया। क्या कहा जाता है कि इन चीजों पर जब संयम पालोगे तो आप विजयी हो जाओगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? संयम। ठीक है, उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 20 का फर्स्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से 20 के 20 प्रश्न मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आंसर, ठीक है, क्यूबे राउंड जो मैं पहले करता था वीडियो में, अब आप वो वेबसाइट पे कर सकते हैं जो कि परमानेंट अवेलेबल रहेगा, और सर्च करने पर किसी बच्चे को मिल जाएगा। तो आप वो हमारी वेबसाइट पे कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, आप वहां से जाएं और क्वेश्चन उत्तर करते रहें एक दूसरे से। ठीक है, और बाकी आपको बताना है अस्मरणीय, इसका अर्थ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, या फिर संपूर्ण वाक्य, संपूर्ण वाक्य क्या होगा ये आपको बताना है, एक शब्दों के बदले अनेक शब्द। ओके, समझ गए ना? और जिसको पीडीएफ चाहिए हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।